फरवरी 2025 के अंदर 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम जो होने वाली है उसका टाइम टेबल ऑलरेडी रिलीज हो चुका है। इस वीडियो के जरिए मैं आपको जानकारी दूंगा कि एग्जैक्ट टाइम टेबल है क्या जो बोर्ड ने रिलीज किया है, और जो ये टाइम टेबल होता है उसमें जो रेगुलर स्टूडेंट है, जनरल सब्जेक्ट वाले, बाइफोकल स्टूडेंट्स, वोकेशनल स्टूडेंट्स, आर्ट्स कॉमर्स साइंस स्ट्रीम, सभी का कॉमन ये टाइम टेबल होता है, इसके अंदर दिया होता है। उसमें से हमें पता करना होता है कि हमारे सब्जेक्ट्स कब कब हैं। तो ये जो बोर्ड की तरफ से आया हुआ टाइम टेबल है, इसके बारे में थोड़ा सा बताकर मैं आपको आप ये स्पेशल स्ट्रीम साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, वोकेशनल, बाइफोकल सबका अलग अलग टाइम टेबल इस वीडियो के जरिए देने वाला हूँ। बच्चों आपको बता दूं कि ये जो बोर्ड की तरफ से टाइम टेबल रिलीज हुआ है, ये 2025 मार्च में पहले एग्जाम्स होती थी, अब जो है फरवरी में और 10 दिन पहले कर दी गई है। यानी कि 12th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जाम 21 फरवरी से स्टार्ट होती थी, वो अब 11 फरवरी से स्टार्ट होगी 2025 में, और उसके अकॉर्डिंग ही टाइम टेबल आया हुआ है। यहाँ पर जैसे देखेंगे 12th के बच्चे अगर हैं तो 12th के बच्चे देखो, बोर्ड एग्जाम का जो टाइम टेबल है 12th वालों के लिए ध्यान देना है कि 2 हाफ में एग्जाम होता है। मॉर्निंग सेशन होगा 10:30 को स्टार्ट होता है, 10:30 बजे सुबह, और जो दोपहर का सेशन होता है 2:30 बजे स्टार्ट होता है। तो कोई कोई पेपर जो है दोपहर में भी होता है, ज्यादातर कॉमर्स और आर्ट्स के बच्चों का इकोनॉमिक्स, अकाउंट जैसे पेपर है वो दोपहर में होते हैं, आर्ट्स के मैक्सिमम पेपर दोपहर में होते हैं। ओके, जो कॉमन पेपर है सब्जेक्ट इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब मॉर्निंग हाफ में होते हैं। साइंस वाले बच्चों के मैक्सिमम सब्जेक्ट मॉर्निंग के हाफ में होते हैं, ये याद रखना है। जैसे कि इंग्लिश का पेपर है क्लास 12th वाले बच्चे, कोई भी हो, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, बाइफोकल, वोकेशनल, सबके लिए, जो रेगुलर है, रिपीटर है, इम्प्रूवमेंट वाले हैं, प्राइवेट वाले हैं, जो भी फरवरी में एग्जाम देंगे सबको यही टाइम टेबल फॉलो करना है। पहला जो पेपर है 11 फरवरी, 11 फरवरी को इंग्लिश का पेपर है सभी 12वीं के बच्चों के लिए। ओके, सुबह 11 से 2 लिखा है, बट ये 10:30 बजे ही स्टार्ट होता है, 10:30 बजे आंसर पेपर मिल जाता है, 11 बजे क्वेश्चन पेपर मिलता है, इस बात को ध्यान रखना है। वैसे ही जिसका भी हिंदी सब्जेक्ट है, वो कोई भी स्ट्रीम का हो, वो 12 फरवरी को, 12 फरवरी को फर्स्ट हाफ में हिंदी का एग्जाम होगा 11 से 2। ओके, और जिसका मराठी, गुजराती, कन्नड़ इस तरह से फर्स्ट लैंग्वेज है, वो 13 फरवरी को ये सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर एज पर टाइम टेबल दिया हुआ है। ओके, तो इस तरह से है। अभी यहाँ से क्या होता है कि लैंग्वेजेस तो कॉमन है, अब किसी को कॉमर्स का सब्जेक्ट होगा, किसी को आर्ट्स का सब्जेक्ट होगा, किसी को साइंस होगा, बाइफोकल होगा, उन सब के लिए मैं आपको अलग से बताने जा रहा हूँ जो आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर बच्चों की टाइम टेबल जैसे ये है, बोर्ड एग्जाम की जो डेट्स रिलीज हुई है, तो ये जो टाइम टेबल है ये फरवरी का है। यहाँ पर देख सकते हैं कि ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, स्पेशली साइंस वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये टाइम टेबल है। ये जो टाइम टेबल है ये हमने कस्टमाइज किया है, खुद बनाया है, बोर्ड के जो टाइम आए हुए टाइम टेबल के रेफरेंस से, यानी बोर्ड ने जो टाइम टेबल दिया उसमें से छाट के ये दिया है। तो जो भी साइंस स्ट्रीम के बच्चे हैं वो ये जो है टाइम टेबल फॉलो करेंगे। इसका जो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, जहां पर एक गूगल ड्राइव की लिंक होगी, वहां से आप क्या करोगे, ये जो इमेज है ये डाउनलोड कर पाएंगे। थोड़ा सा बताता हूँ, देखो इंग्लिश, हिंदी, जर्मन, जापानीज 12 फरवरी को, हिंदी भी 12 फरवरी को, जर्मन जापानी दोपहर के शिफ्ट में होगा 3 से 6 में, मराठी 13 फरवरी को है, और फ्रेंच और स्पेनिश भी 13 फरवरी को। जिसको जो सब्जेक्ट होगा वो अपने सब्जेक्ट को फॉलो करेगा। अब जो येलो कलर में दिख रहा है ये कोर सब्जेक्ट है, जनरल सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस वालों का। 17 फरवरी को फिजिक्स, 20 फरवरी को केमिस्ट्री। केमिस्ट्री के लिए इस बार पहली बार 2 दिन का छुट्टी दिया गया है, फिजिक्स के लिए 3-4 दिन की छुट्टी रहती ही रहती है। 22 फरवरी को मैथ्स है, मैथ्स के लिए 1 दिन का गैप है। 27 फरवरी को बायोलॉजी है। यानी जिसके जनरल सब्जेक्ट है, पीसीएमबी और मराठी इंग्लिश है, या हिंदी इंग्लिश है, या लैंग्वेज और इंग्लिश है, वो फरवरी के अंदर ही उसकी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगी। जो पीसीएमबी वाले बच्चे हैं वो 1 मार्च के पहले उसकी बोर्ड एग्जाम खत्म हो जाएगी, पूरा का पूरा मार्च मंथ, और अप्रैल का सीटी एग्जाम भी आ गया है, तो अप्रैल के जो दिन है वो मिला के लगभग 40-50 दिन वो सीटी की तैयारी कर सकता है। अब यहाँ पर कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो मैथ्स नहीं रखते हैं या बायोलॉजी नहीं रखते हैं, उसके बदले आईटी लेते हैं, या तो मैथ्स के बदले सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी लेते हैं, कोई इकोनॉमिक्स लेता है, उसके लिए हमने कुछ अलग से पेपर भी दिया हुआ है कि अगर किसी को इकोनॉमिक्स है, साइकोलॉजी है, ज्योग्राफी है, तो उसकी डेट्स भी है। देखो इस टाइम टेबल में इकोनॉमिक्स 1 मार्च को है, साइकोलॉजी 5 मार्च को है, ज्योग्राफी 7 मार्च को है। कोई बच्चे बाइफोकल वाले हैं जिनको कंप्यूटर साइंस है, इलेक्ट्रॉनिक्स है,
ऐसे जो सब्जेक्ट है एग्रीकल्चर, फिशरी जैसे सब्जेक्ट या कॉमर्स का कोई बाइफोकल, वो सभी का जो पहला पेपर है सीएस या इलेक्ट्रॉनिक जो है पेपर 1 4 मार्च को होगा और बाइफोकल का सीएस इलेक्ट्रॉनिक पेपर 2 जिसका भी है वो 6 मार्च को होगा। जिन बच्चों की आईटी एग्जाम है, आईटी की एग्जाम 12, 15 और 17 मार्च इसके दरमियान उनके टाइम टेबल में हॉल टिकट में जो टाइम टेबल आता है वो लिख के आएगा कि उस बच्चे की आईटी एग्जाम कौन से तारीख को होगी। ओके, अलग अलग शिफ्ट में आईटी एग्जाम, आपको अपना हॉल टिकट वेरीफाई करवाना। ये साइंस स्ट्रीम का टाइम टेबल है। इसमें जो मेजर सब्जेक्ट येलो कलर में दिख रहे हैं ये आपको तो होंगे ही होंगे। इसमें से हो सकता है बायोलॉजी या मैथ्स आपने छोड़ा हो, तो वो आप अकॉर्डिंग इसमें साइंस वाला मेजर ये दिखाया हमने। अभी हम बताने जा रहे हैं आपको, अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं, अगर आप कॉमर्स वाले बच्चे हैं तो आपके लिए यहाँ पर एक स्पेशल टाइम टेबल है। ये सब आप डाउनलोड कर पाएंगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव का लिंक है, ये हमने स्पेशली आपके लिए बनाया है ताकि आप इसको फॉलो कर पाए। ओके, बोर्ड के टाइम टेबल को दिखा के, तो यहाँ पर देखो 11 फरवरी को इंग्लिश है अगर हम बात करेंगे तो। ओके, 12 फरवरी को हिंदी है। ये लैंग्वेज वाला पार्ट सेम है, साइंस कॉमर्स आर्ट्स के ऊपर जो मैंने समझाया था अभी साइंस में वही है। मेजर सब्जेक्ट देखो कॉमर्स के जो मेजर सब्जेक्ट है वो क्या है, देखो यहाँ से चालू होता है 15 फरवरी को ओसी है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट। 17 फरवरी को लॉजिक या आर्ट्स वालों को होता है, कोई कॉमर्स वाला भी अगर लॉजिक लेके रखा है तो यहाँ पर होगा। या तो 15 के बाद सीधा 18 फरवरी को एसपी है, जिसने मैथ्स नहीं लिया है वो एसपी पढ़ता है कॉमर्स में, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस होता है ये। ओके, फिर 20 फरवरी को पॉलिटिकल साइंस है, आप अगर आर्ट्स वाले हो तो यहाँ पर आर्ट्स में होगा, कोई कॉमर्स वाले भी लेते हैं। 22 फरवरी को मैथ्स है, अगर आपने एसपी नहीं लिया है मैथ्स लिया है तो ये है आपके लिए। 28 फरवरी को बीके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो 28 फरवरी को ये 3 PM to 6 PM है। जो बीके का पेपर है वो टाइमिंग देख के जाना, कोई पेपर 11 बजे का है सुबह का, कोई पेपर दोपहर का 3 बजे का है। इकोनॉमिक्स है 1 मार्च को 3 बजे है, बीके और इकोनॉमिक्स 3 बजे है। आर्ट्स के सब्जेक्ट जो होते हैं 3 बजे होते हैं, यहाँ पर कॉमर्स और आर्ट्स दोनों के सब्जेक्ट हमने इंक्लूड किए। अब यहाँ पर ये खत्म हो गया इकोनॉमिक्स के बाद, यहाँ पर देखोगे ये आर्ट्स वाले सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको कलर कॉम्बिनेशन में पता चलेगा, ये जो ग्रीन कलर है ये आर्ट्स के है ज्यादातर, ये जो ग्रीन में है, और ये जो है कॉमर्स आर्ट्स दोनों के लिए है, जो पिंक वाले हैं कॉमर्स के लिए। तो ये आपके लिए हमने छाट रखा है। ओके, आर्ट्स वाले बच्चों का साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी ये ज्यादातर 3 बजे के अंदर होता है, 3 बजे वाला पेपर होता है। आईटी जिसका होगा वो भी 12, 15, 17 मार्च को आईटी है। ओके, इस तरह से आपको हॉल टिकट से वेरीफाई करना है, बोर्ड एग्जाम जाने के पहले आपको जो हॉल टिकट मिलेगा उससे वेरीफाई करना है। आने वाले 30 नवंबर को हमारे दिनेश सर ऐप के जरिए जो शक्ति बैच हर साल आती है वो रिलीज होने वाली है, लॉन्च होने वाली है। जो बच्चे आने वाले टाइम में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, साइंस और आर्ट्स वाले बच्चों का जो मैथ्स होता है वो स्पेशली मैं अपने दिनेश सर ऐप के ऊपर आप सभी को पढ़ाता हूँ, दिनेश सर ऐप के ऊपर, ऑन दिनेश सर ऐप। तो 30 नवंबर से ये जो बैच लॉन्च हो रही है, जो महाराष्ट्र का बोर्ड एग्जाम है 2025 एचएससी साइंस एंड आर्ट्स वाले मैथ्स, उनके लिए बहुत जबरदस्त तरीके से मैं मैथ सिखाने वाला हूँ। ये शक्ति बैच एक में वैसे महाराष्ट्र की टॉप बैच है, जिससे आप लास्ट मोमेंट में रिवीजन करके 100 में से 100 भी ला सकते हैं। 90 के ऊपर मैक्सिमम बच्चे हमारे स्कोर करते हैं। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन करना, बहुत ही कम प्राइस के अंदर होगी और रेगुलर 1.5 से 2 घंटे लाइव लेक्चर होने वाले हैं और पूरा का पूरा 40 से 45 दिन के अंदर सिलेबस रिवाइज करके एक डबल रिवीजन भी इसमें कराएंगे। ओके, और जो बच्चे इस चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। इस चैनल पर आपको एग्जाम्स, बोर्ड एग्जाम्स, रिजल्ट्स, मोटिवेशन मिलते रहेंगे, रिलेटेड वीडियो। हमारा जो दूसरा चैनल है दिनेश सर लाइव स्टडी, वहाँ पर हमारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं और यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन, गाइडेंस एंड मोटिवेशन के साथ बोर्ड एग्जाम्स से रिलेटेड जो है सारी जानकारियाँ मिलती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना।